नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। नूपुर शर्मा देश से माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। उदयपुर में हुई घटना जिसके बाद लगातार कई सवाल भी खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया घटनाओं के लिए नूपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया। यह बड़ी खबर, उनके बयान को जिम्मेदार बताया है। नूपुर शर्मा देश से माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है। विवादित बयान को लेकर यह कहा गया है कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। हालिया जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी उस बयान को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर सख्त रुख नजर आया है। साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि नूपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालिया जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार माना गया है। यह कहा गया है नूपुर का बयान परेशान करने वाला, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश की गई। ये वो टिप्पणी जो तल्ख टिप्पणी की गई है, सख्त रुख अपनाते हुए नूपुर शर्मा के पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हालिया घटनाओं के लिए भी नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा गया है कि नूपुर शर्मा को देश से इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। नूपुर शर्मा देश से माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। पिछले दिनों आपको बता दें कि नूपुर शर्मा की ओर से एक विवादित बयान दिया गया था जिसको लेकर लगातार विरोध भी हुआ। मामला कोर्ट में, इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, जरा समझाइए कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है। जो नूपुर शर्मा के वकील थे, जो फाइल पिटीशन है उसमें वो कोशिश कर रहे थे कि जो भी नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर है देश भर में उसको एक जगह क्लब किया जाए, और इसी में जो बहस शुरू हुई कोर्ट के भीतर उसमें तमाम तरह की तल्खियां जो है सामने उभर कर सामने आ रही है। कोर्ट की नाराजगी जो है दर्ज की जा रही है। कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि आपने काफी देर कर दी, और जिस तरह से आप कोर्ट के सामने आई है ये आपके एरोगेंस को दर्शाता है। अपनी दलील को रखने की कोशिश जो है नूपुर शर्मा के वकील ने बार बार की कि इस तरह के जो मामले हैं पहले भी हुए हैं और केसेस को क्लब किया गया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले तो हुए हैं लेकिन ये मामला बिल्कुल अलहदा है, और जिस तरह से इस मामले में देरी की गई, जिस तरह से इस मामले में प्रवोक किया गया, जो देश भर में हो रही घटनाएं हैं उसके लिए ये मामला पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट ने जो है एक तरह से नूपुर शर्मा को पूरी तरह से हम कहें कि फ्रेम करने की कोशिश की है इस मामले में, और ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक बयान ने पूरे देश को जो है इग्नाइट करने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। जो घटनाएं इस वक्त देश में हो रही है वो उसकी जिम्मेदारी इनकी है। साफ तौर पर हम देखें तो बार बार जो कोर्ट के सामने दलील पेश की गई, उन दलीलों में नूपुर शर्मा के वकील की तरफ से भी कहा गया कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें आप पृष्ठभूमि को देखें तो वहां पर जो मौजूद एंकर हैं दरअसल उनके रिस्पॉन्स में ये बातें नूपुर शर्मा ने कही, तो उस पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि कोई भी मैटर अगर सब जुडिस है तो उस पर आखिर डिस्कशन करने की जरूरत क्या है, इस पर एंकर कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नूपुर शर्मा को एक जोर का झटका जो है वो न्यायालय के दरवाजे पर लगा है। बने रहिए। मोहित बख्शी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर जरूर थी, लेकिन ये जो खबर सामने आ रही है कि तल्ख और सख्त रुख देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट का, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा कोर्ट ने, जरा बताइएगा, जानकारी दीजिएगा मोहित बख्शी। देखिए, इस बात को सिलसिलेवार समझना होगा कि मनिंदर सिंह जिस वक्त सीनियर एडवोकेट हैं वो उनकी तरफ से पेश हुए तो ये पिटीशन थी कि सारी जितनी भी एफआईआर्स हैं, क्योंकि लगातार नूपुर को थ्रेट मिल रहे हैं, तो उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए ताकि दिल्ली की एजेंसी जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि एक एफआईआर दिल्ली में ऑलरेडी यहाँ पर है ही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू किया तो वो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से एक तरीके से नूपुर को उन्होंने तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इतना तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आउटबर्स्ट
स्पष्ट हुआ है उदयपुर की घटना तक में, वो नूपुर की जो बयानबाजी थी उसके कारण हुआ। और ऐसा उनका कहना है कि सत्ता जो है, सत्ता की स्पोक्स पर्सन थी, सरकार की स्पोक्स पर्सन थी, तो उस लिहाज से क्योंकि बीजेपी से आती हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन होने के नाते एक बड़ा कहा जाए तो पावर जो है उनके सर पे चढ़ के बोल रही थी। इसी वजह से, इसलिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश से माफी मांगने की जरूरत है, और अगर प्रोवोक किया गया था तो उसी वक्त पूरा मामला एंकर के सामने भी रखना चाहिए था, उसके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए थी। ये तमाम चीजें जो हैं कही हैं, लेकिन एक तरीके से बहुत कड़ा प्रहार जो है शब्दों का वो किया गया है नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में। मोहित, क्या हम माने कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी देखने को मिली, जो जिस तरीके का रुख कोर्ट को रहा, ये सख्त नजीर बाकी लोगों के लिए भी रहेगा, चाहे वो किसी भी मजहब के लिए हो, किसी भी देवी देवताओं के लिए हो, किसी के लिए भी हो, कि ऐसे बयानों से देने से बचना चाहिए? क्या एक बड़ा मैसेज भी इसके जरिए हम देखें? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो रिलीजियस हैं, वो धार्मिक हैं, तो फिर वो किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करती। तो इसका साफ अर्थ है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी व्यक्ति दूसरे धर्म पर, अगर जो भी वो सावधान रहे, इस तरीके की टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख से आज लगभग ये साफ था, और जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी टिप्पणी की है, जिस तरीके मैं बता रहा हूं आपको, तो वो बताता है कि दूसरों के लिए भी नजीर बन सकता है ये पूरा मामला। और सख्त हिदायत, सख्त टिप्पणी तल्ख लहजे में इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में की गई है। मोहित रहिए हमारे साथ, मधुरेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, आपने सुना होगा, मोहित हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से नूपुर शर्मा के वकील की ओर से अपनी दलीलों को वहां पर रखा गया, और ये कहा गया कि जो तमाम जगहों पर देश में अलग अलग जो शिकायतें हैं उन सबको जो है ट्रांसफर किया जाए, पूरे सारे मामलों को ट्रांसफर दिल्ली किया जाए, ताकि दिल्ली की जो है सुनवाई हो, दिल्ली में दिल्ली की एजेंसियां उस पूरे मामले को जांच करें। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले जो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, जो कहा गया है कि नहीं आपको माफी मांगनी होगी, हालिया घटनाओं को भी आपके बयान से जोड़कर देखा गया, ये कैसे देखा जाए? देखिए, इसको ऐसा देखा जाए कि जो एक विंडो पीरियड लेने की कोशिश की गई नूपुर शर्मा की तरफ से, और उसके बाद पूरे ही मामले को वो चाहती थी कि उनके फेवर में दरअसल कोर्ट का एक विंडो मिल जाए, यानी जो देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी है, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, वो काफी मायने रखती है, क्योंकि वो पूरी तरह से नूपुर शर्मा को फ्रेम करती हुई नजर आ रही है। कोर्ट की टिप्पणियों का अगर हम सीधे अक्षरशः हवाला देने की कोशिश करें तो मैं कुछ कोट्स यहां पर करना चाहूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का जो कमेंट है वो डिस्टर्बिंग है, और उनका कोई बिजनेस नहीं था किस तरह का रिमार्क करें, यानी वो कोई प्रीचर नहीं थी, वो किसी धर्म की रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर डिबेट में गई थी। तो इस तरह के बयान उनको देना एक तरह से कहा जाए कि प्रोवोक करना है एक पर्टिकुलर सोसाइटी को। तो जाहिर है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी है वो बतलाती है कि नूपुर शर्मा किस तरह से इस मामले की ऐसी जानकारी आ रही है। मैं एक ये भी जानकारी आपसे समझना चाहूंगी, मोहित भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। मोहित, अगर आपके पास अपडेट हो तो हाथ उठाइएगा, कि जो याचिका दी गई थी, क्या उस याचिका को लेकर कोई फैसला, मतलब उसको खारिज किया गया या उसको कंसीडर किया गया? मोहित, आपके पास जानकारी बताइएगा जरा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ा झटका, नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, नूपुर शर्मा को नहीं मिली है राहत। एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को राहत नहीं दी है। मोहित इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, विस्तार से बताइएगा जरा, किस तरीके से इस याचिका को खारिज किया गया कोर्ट की ओर से, क्या कुछ कहा गया? मोहित, देखिए, जो तल्ख टिप्पणियां हैं वो हम अपने जो तमाम दर्शक हैं उनको बता चुके हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि रिफ्यूज कर दिया है, कोर्ट ने मना कर दिया है इस प्ली को एंटरटेन करने से। उन्होंने, कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो क्लब करने की जो पूरी पिटीशन थी उसको उन्होंने एंटरटेन करने से मना कर दिया। यानी एक बड़ा झटका है, जहां जहां मामले दर्ज हैं वहां वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए नूपुर को जाना होगा। नूपुर चाहती थी कि वो इन्वेस्टिगेशन एक ही एजेंसी दिल्ली में करे, नूपुर दिल्ली में रहती है, सबसे पहले यहाँ पर
एफआईआर भी हुई थी, तो वो अब लेकिन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो इस एफआईआर जो पिटीशन है उसको एंटरटेन नहीं कर रही हैं। यानी कि बड़ा झटका लगा है, और इस बड़े झटके को इसका अंदाजा तभी लग गया था जिस तरीके की टिप्पणियां थी, तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसका ही वो ही कहीं ना कहीं अब दिख भी रहा है, नजर भी आ रहा है इस जिस तरीके से इसको एंटरटेन करने से मना किया गया है। ठीक है मोहित, रहिए। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, तस्वीर साफ है, साफ तौर पर एंटरटेन करने के लिए मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कोई राहत नहीं। कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नुपुर शर्मा की? देखिए, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप अल्टरनेट रेमेडीज ढूंढिए। कोर्ट ने उनके एक तरह से देखा जाए कि सारे मामले को एक जगह क्लब करके जो वो एक लीगल रेमेडी खोजने की कोशिश कर रही थी, आसान लीगल रेमेडीज, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा की मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर है, और उन तमाम जगहों पर जाकर उन्हें अपने केस को रिप्रेजेंट करना होगा, उनके वकील को रिप्रेजेंट करना होगा। अलग अलग जगहों से उनके खिलाफ जो अगर वारंट इशू होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो नुपुर शर्मा के बयान और उससे भड़के विवाद के साथ साथ जो स्थितियां इस वक्त देश में पैदा हुई है उस पर करारा प्रहार करता है। एक तरह से न सिर्फ चेतावनी है, बल्कि आप सजा के तौर पर भी देख सकते हैं कि कोर्ट का जो रुख है वो दरअसल बिल्कुल ही फ्यूरियस है। इस तरह से है कि नुपुर शर्मा को न सिर्फ कोर्ट ये कहता है कि आपने बहुत देरी कर दी, बल्कि एक तल्ख टिप्पणी में यह भी देख रहा था कि उसमें कोर्ट ने कहा कि आपने क्या जुडिशरी को आपने मतलब अपने से छोटा समझ रखा है कि इस तरह से आप जुडिशरी के सामने आके व्यवहार करेंगे, इस तरह से अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप समझिए कि किस तरह की इस वक्त स्थिति है नुपुर शर्मा के लिए, क्योंकि उनके एक बयान ने जो स्थितियां पैदा की हैं देश में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि इट वाज नॉट योर बिजनेस, ये आपका काम नहीं था। आप कोई धार्मिक हम कहें कि किसी धर्म की आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, किस तरह से आके आप तमाम चीजों को जो है वो टीवी के डिबेट में रखें। हालांकि टीवी के डिबेट के मसले को उनके वकील ने कोशिश पुरजोर तरीके से की कि एंकर के ऊपर डाल दिया जाए, तो कोर्ट ने साफ कहा कि उसी वक्त आपको आके एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया है। अब उनको देश के तमाम न्यायालयों में उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो झेलना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और अपने आप में एक केस नजीर बनता दिखाई दे रहा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अगर आप इस तरह से समाज को भड़काने और देश में जो है वो स्थितियों को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो किस तरह से आपको कानून के दरवाजे पर भी बेरुखी और खास तौर पर राहत नहीं मिलने वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मोहित लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। मोहित, क्या नुपुर शर्मा के वकील की ओर से अब इस केस को वापस ले लिया गया? देखिए, अभी जो है, क्योंकि ये लाजमी है, जब जिस तरीके से अब की गई थी, साफ एंटरटेन करने से मना कर दिया गया, तो विड्रॉल होता ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, जिस तरीके से मधुरेंद्र बता रहे थे, कि लगातार अब सब जगह फेस करना होगा, अब जाकर इन्वेस्टिगेशन में पार्ट रहना होगा, वहां पर अपनी दलील रखनी होगी, अपनी बात रखनी होगी। और पूरे देश भर में अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। पिटीशन यही कहती थी इसे क्लब कर दिया जाए, लेकिन उस पिटीशन को नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको एक तरीके से कहा जाए नकार दिया है, जिसकी वजह से अब बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और अब जिस तरीके से आपने कहा कि नुपुर शर्मा की दिक्कतें अब आने वाले समय में और बढ़ेंगी, और नजीर है दूसरों के लिए जो इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी अगर करते हैं, तो फिर उनको उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मधुरेंद्र। निश्चित तौर पर हम कोर्ट के इस रुख को देखें, इस टिप्पणी को देखें, इस व्यवहार को देखें, और जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा गया कि आपका जो बयान था, आपका जो व्यवहार था, उसकी वजह से जो हालिया घटना हुई है वो हुई है, आपने देरी कर दी माफी मांगने में। आपका बयान परेशान करने वाला है। आपका जो बयान है वो बताता है, जो आपका तरीका है बताता है कि घमंडी रूप है, यानी कि साफ तौर पर जो व्यवहार उसको लेकर भी तल्ख टिप्पणी रही है कोर्ट की। जानना जरूरी है। जस्टिस कांत ने कहा कि द कंसियंस ऑफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, यू अवेल अदर रेमेडीज। साफ तौर पर डिसमिस करते हुए कह दिया कि इस दरवाजे पर आपको कोई जो है राहत नहीं मिलने वाली, आपको अन्य रेमेडीज जो हैं वो जुडिशियल प्रोसेस में खोजना होगा। तो प्ली को डिसमिस करते हुए कहना अपने आप में कह सकते हैं कि किस तरह से जोर का झटका है नुपुर शर्मा को, उनके केस को। और
जो तल्ख टिप्पणी है उसमें एक महत्वपूर्ण टिप्पणी फिर से मैं दर्शकों को एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि द वे नूपुर शर्मा हैज इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तल्ख टिप्पणी है और किस तरह से इस वक्त हो रही घटनाओं का जो समूचा एक ठीक रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय ने ही खुद जो है वो नूपुर शर्मा पर फोड़ दिया है और उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त की जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की वो एक तरह से नजीर बनती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर नूपुर शर्मा को आईना दिखाते हुए बता दिया है कि आप जो हैं गुनहगार हैं इस समूचे हुए घटनाक्रम का। नूपुर शर्मा को तो आईना दिखाया ही है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे भी देखें कि जो आए दिन इस तरीके के भड़काने वाले बयान या जहरीली जुबान जो सामने आती है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनेता की हो, किसी भी संगठन की हो, क्या उन पर भी अब ब्रेक लगेगा? क्या उनको भी कड़ा एक मैसेज है कि अगर आगे भविष्य में इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल ये नज़ीर न सिर्फ जो है उन तमाम लोगों के लिए है जो भड़काऊ बयान के जरिए अपने अपने वोट बैंक को साधते हैं, बल्कि साफ तौर पर देखा जाए तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हों, चाहे वो धार्मिक दलों के जो है वो प्रवक्ता हों, या फिर सामाजिक संगठनों के वैसे लोग हैं जो कि भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो तल्ख टिप्पणी नूपुर शर्मा केस में की गई है वो साफ तौर पर आईना दिखाई रही है कि किसी भी तरह की राहत ऐसे मामलों में उन्हें नहीं मिलने वाली। इस तरह के भड़काऊ बयान देकर सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोर्ट का रवैया बेहद सख्त है और जाहिर है कि उनको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी और कोर्ट से किसी भी तरह के राहत की गुंजाइश उन्हें नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये क्लियर कट मैसेज जो है वो जुडिशरी की तरफ से भेजा गया है, एपेक्स कोर्ट की तरफ से भेजा गया है कि इस तरह के बयान और इस तरह के बयानों के परिणाम जो हैं वो कोर्ट को स्वीकार्य नहीं है, एपेक्स कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करता और किसी भी तरह की राहत ऐसे बयान देने वाले को नहीं मिलने वाली, वो किसी राहत की गुंजाइश कोर्ट में तलाशने की आगे कोशिश ना करें। तो हम कह सकते हैं कि ये नूपुर शर्मा केस जो है ये अपने आप में इस वक्त देश की जो मौजूदा स्थिति है, खराब माहौल है, उस माहौल को भड़काने वाले, इस माहौल को इग्नाइट करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ है और जाहिर है कि उनको एक आईना दिखाने का काम कर रहा है कि अगर इस तरह के बयान देंगे तो उन्हें कोई राहत जो है वो जुडिशियल प्रोसेस में नहीं मिलने वाली, न्याय के दरवाजे पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई तैयार खड़ी रहेगी और उनको किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से डिबेट खास तौर पे ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं जिस डिबेट में इस तरह के टॉपिक्स चुने जाते हैं जो कि समाज को भड़काने वाले हैं, उनको भी एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह के मामले होते हैं तो जाहिर है कोर्ट का यह कहना कि अगर एंकर जिम्मेदार है, जैसा कि नूपुर शर्मा के वकील कह रहे थे, तो आपने एंकर के खिलाफ आके एफआईआर क्यों नहीं कराया। यानी ये अपने आप में एक मसला है कि कल की तारीख में कोई ऐसा कोई डिबेट करता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के बयानबाजी होती है, तो एंकर जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके खिलाफ लोग जाकर जो है वो एफआईआर दर्ज कराने लगेंगे। तो आप कहिए तो इस तरह की डिबेट की परिपाटी पर भी करारा प्रहार है सुप्रीम कोर्ट के जरिए और इस तरह के डिबेट में आकर अपने भड़काऊ भाषण के जरिए जो है वही जरा सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से जरा समझाइएगा कि पूरी जो कार्रवाई रही कोर्ट की उसमें क्या कुछ कोर्ट की ओर से टिप्पणी हुई और क्या कुछ नूपुर शर्मा की जो वकील थे उनकी ओर से दलीलें दी गई। विस्तार से समझाइएगा मोहित जरा एक बार दर्शकों। देखिए मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं। एक टिप्पणी कहती है, जस्टिस कांत कहते हैं व्हेन यू रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट समवन देन दे आर अरेस्टेड बट नॉट यू, दिस शोन योर क्लाउड, यानी आप प्रभावशाली हैं और आपका प्रभाव दिखता भी है। इस तरीके की टिप्पणी की गई। उन्होंने ये कहा कि हालांकि मनिंदर सिंह जो थे वो ये कह रहे थे बार बार कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए या मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका प्रभाव दिख रहा है, इसलिए इस तरीके की उन्होंने विड्रॉ करनी पड़ी है। एंड में उनको अलाउ किया कोर्ट ने, क्योंकि एंटरटेन नहीं कर रहा था वो इस प्ली को सुप्रीम कोर्ट। तो फिर आप इनकी तल्ख टिप्पणियों से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक टिप्पणी आपके लिए और पढ़ देता हूं जिसमें यह कहा गया है, नुपुर शर्मा शुड अपोलोजाइज टू द होल कंट्री, यानी पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बड़ी बात कही है और सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार ठहराने की बात ये कही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, यानी पूरे देश में जो रहा है
नुपुर शर्मा उसके लिए जिम्मेदार है। एक टिप्पणी के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सख्ती का आलम यह है कि जो प्ली लगाई गई थी क्लब करने की, अमूमन जो जब इतने सारे मामले होते हैं तो कई बार कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में कोर्ट सख्त टिप्पणियां करता रहा और कोर्ट ने कहा कि हम इस आपकी प्ली को पर विचार नहीं करेंगे, जिसके बाद जो वकील थे उनको ये विड्रॉ करनी पड़ी। आप अंदाजा लगाइए, कोई राहत नहीं मिली है नुपुर शर्मा को। जहां जहां इन्वेस्टिगेशन, जहां जहां एफआईआर हैं वहां इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी, वहां उनको जाना होगा। वो चाहती थी कि दिल्ली पहुंच जाए सारे मामले, लेकिन जिस तरीके से ये वर्ड यूज किया है कि आप प्रभावशाली हैं और आपकी अरेस्टिंग नहीं हुई, तो वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट समझ रहा है कि क्या चल रहा है और इसको देखते हुए कोर्ट ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी है नुपुर शर्मा को और नजीर बन रहा है एक तरीके से ये जो पूरा मामला आया है सामने और कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आई हैं उन तमाम हर पक्ष के, हर धर्म के लोगों के लिए जो अलग अलग तरीके से टिप्पणियां करके विद्वेष फैलाना चाहते हैं, और उस पर उसको देखते हुए अब ये महत्वपूर्ण एक तरीके से कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जी, दिल्ली पुलिस को लेकर भी क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी देखने को मिली है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस से भी पूछा गया कि आखिर आपने कार्रवाई के नाम पर क्या किया। मोहित मधुरेंद्र, आपके पास कोई जानकारी? मोहित मल्होत्रा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यह कहा गया कोर्ट में कि आप प्रभावशाली होने प्रभावशाली होने के कारण अरेस्ट नहीं हुए, इसीलिए दिल्ली पुलिस से भी यह चीज पूछी गई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और न्यूज चैनल इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट कम्स डाउन ऑन दिल्ली पुलिस एंड न्यूज चैनल विच हेल्ड द डिबेट। उन्होंने कहा, ये बात कही है अपने टिप्पणी में, यानी कि ये दर्शाती है कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त था और किसी भी तरीके की नरमी बरतने के मूड में नहीं था, क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो उदयपुर की घटना भी सुप्रीम कोर्ट के जहन में थी। उदयपुर की जो घटना हुई है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के जहन में थी, जिसके चलते इस तरीके की टिप्पणी की गई और उदयपुर को लेकर नजर बना के रखिए। और हमारे साथ मधुरेंद्र भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।